हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड आरती। तो आज के रूटीन में मैं सुबह की वॉक भी डाल रही हूँ और वॉक करके फिर मैं नाश्ता और खाना बनाऊँगी। अब थोड़ा सा दिन हो गया है, सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, तो चलो वॉक कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि अभी मैं वेट लॉस करने के लिए आज तो रो रही हूँ इसलिए वॉक पहले डालिए, वरना मैं नाश्ता और खाना जो है ना वो बना लेती हूँ। तो चलो वॉक करके मिलती हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं वॉक करके और बनाऊंगी इनका नाश्ता। अब नाश्ता फटाफट बन जाने वाला है, क्योंकि पिछली रात जो उपमा प्रीमिक्स बनाया था मैंने, उसी से उपमा बनाने वाली। ये एक कटोरी, जिस कटोरी से मैंने उपमा प्रीमिक्स लिया ना, उसी कटोरी से मैं कढ़ाई में डाल दूँगी 3 कटोरी पानी। ठीक है, जितना कटोरी मैंने लिया है उपमा प्रीमिक्स उसका तिगुना। तो वो डाल के जब पानी में उबाल आ जाएगा तो बस उपमा प्रीमिक्स डाला और बस फिर हमारा उपमा ढक दो थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट, और बस हमारा उपमा जो है वो रेडी है।
तो बस ये डाला मैंने और ये ढककर 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो इनका नाश्ता तो है जो वो रेडी हो जाएगा। और जो मैंने पत्ता गोभी भी जो है कट करके रखी थी रात को, तो उसकी भी फटाफट सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये देखिए, इससे आप इडली भी बना सकते हैं। दही डालना, इनो डालना और बस इडली बना लेना, तो मस्त वाली टेस्टी वाली इडली जो है वो बन जाएगी। अब जो है इनको सर्व कर रही हूँ, नाश्ता फटाफट से दे दूँगी। इस तरीके से कोई भी चीज़ सजी सजाई हो ना, तो खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है और खाने का जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने इन लोगों को करके दिया। ये देखिए, काजू भी है, कड़ी पत्ता भी है, राई भी है, सब कुछ इसमें डला हुआ है। चाहें तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। पहले ऑयल में थोड़ा सा टमाटर और को पका लो, फिर पानी डाल के और फिर ये वाला प्रीमिक्स डाल दो। फिर ये देखो, सब्ज़ी कटी हुई थी रात को, तो देखो कितनी सहूलियत रहती है, फटाफट से बस सब्ज़ी छोंक दो। आटा मैं पहले ही लगा चुकी थी, आपको पता है ना, चाय बना रही थी तब। तो ये जो एक दिन पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं ना नेक्स्ट डे की मील की, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ऐसे होता है सुबह का काम जल्दी। कई लोग मुझसे पूछते हैं सुबह का काम को जल्दी कैसे करें। तो यहाँ पे ये देखिए, इलू के रूम में जो है मैं कर रही हूँ सफाई। इसमें हर रोज़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन मैं कर देती हूँ तो एक दिन के बाद भी चल जाता है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी आती नहीं है, खिड़कियाँ बंद रहती है और दूसरा इसमें इल्लू आती ही नहीं है। अब कुछ लोग पता है बोलते हैं होम टूर देखकर कि दीदी इल्लू के कमरे में भी है ना एसी लगवा दो, बेचारी गर्मी मरती है। कि इल्लू यहाँ पे नहीं सोती, ना ही यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करती है। कभी कभी उसका मन होता है ना तभी करती है। तो वो हमारे साथ ही रहती है, हमारे पास ही रहती है और सोती भी हमारे साथ ही है। तो अगर वो करने लग जाए, यहाँ पे सोने लग जाएगी, तो ज़रूर से मैं एसी भी लगवा दूँगी। और इस बार मैं सोचूँ छोटा सा कूलर ज़रूर ले आऊँ, कभी कभी वो गर्मियों में जाए भी तो इसके रूम में वो बैठी रह सकती है। तो ये देखिए ऐसे है, बस इसका सेट किया और बेडशीट जो है थोड़ी सी चेंज की। मैंने कहा चलो अब कार्टून की लगा रहे थे तो ये वाली लगा देते हैं। ये देखिए ये हो गया। फिर पूरे घर की भी सफाई की और बस बाहर की सफाई भी जो है वो कर दी थी। देखिए ये हमारा था फन टाइम और बस हम ऐसे ही रहते हैं, एज अ फ्रेंड ही रहते हैं। और जो है अभी मैंने आप लोगों से 1-2 बार शेयर किया था ना, जैसे आजकल प्री वेडिंग होती है, तो हम भी सोच रहे हैं हम अपनी पोस्ट वेडिंग कर लें। तो इलू से शूट करवाने का सोच रहे हैं कि कहीं अच्छी अच्छी जगह पे जाएं और शूट करवा लें, तो उस पर सॉन्ग भी डाल देंगे। तो अगर कुछ किया ना तो आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये हमारी जो है मस्ती मजाक चल रहा था। खाना पीना हो चुका है अभी हमारा और मेरा वर्कआउट हो गया था। फिर क्या किया कि तो आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा चैटिंग में लग गई अपने फ्रेंड से, और 12 बजे अभी। और चैटिंग करने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया, उसके बाद इलू को भूख लग गई, थोड़ी सी मस्ती की, फिर उसको भूख लगी तो फिर खाना खिला दिया। अब धूप सेकने जा रही हूँ, ये बुला रहे हैं, थोड़ा सा ये फ्री हो रहे हैं तो बुला रहे हैं, जाके देखते हैं। तो चलो थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर मिलते हैं। आज मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि पिछले दिन मैंने पूरे दिन का शूट किया था, एक एक चीज़ मैंने शूट की थी। तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। दोपहर की चाय बस बनाई थी, वो बना के बाहर ले जाते हैं और पी लेते। फिर जो है बैठे थे बाहर, चिल मार रहे थे और फिर सब्जियां वगैरह भी लेने जाना था तो वहाँ चले गए थे। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है 8 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ दलिया की खिचड़ी, क्योंकि हल्का फुल्का इन लोगों का खाने का मन है। अभी मंडी जाके आए और ढेर सारी सब्जियां और लेके आई, काफ़ी दिनों बाद गए यार। फ्रूट्स भी लेके आई, सैलेड लेके आई, खीरा लेके आई और गाजर वगैरह लेके आई, और बस जो कुछ हल्की फुल्की सब्जियां, अभी मैं तो इतना खाती नहीं हूँ तो फिर सब्जियां कम लाई, और फ्रूट्स और सैलेड जो है वो मैं ज़्यादा लेके आई जो मैं खाती हूँ, है ना। तो वो सब भी धोना करना है, तो ये लोग बोल रही हल्का फुल्का बना लो। तो दलिया खिचड़ी भी जो है बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मैं दलिया भी भून के रखती हूँ। तो ये काम मैं ऐसे जो मेरे पास टाइम बचता ना, उसमें ये दलिया भूनना और ये सब भूनना करती रहती हूँ, तो फिर मेरे पास टाइम बच जाता है जब मुझे ये सब कुछ करना होता है। तो वरना घी डालो
दलिए को सेको। ये ड्राई रोस्ट है, घी में नहीं है, ड्राई रोस्ट करके मैं रखती हूँ। चलो फटाफट बनाती हूँ दलिया की खिचड़ी, उसके बाद सब्जियां भी धोनी है और उनको संवार के भी रखना है। फ्रेंड्स ये सब्जियां मैं लेके आई हूँ। धनिया अभी मैंने सारा घर वाला निकाल लिया था और चटनी बना ली थी ना, तो अब थोड़ा सा बचा है तो उसको तोड़ नहीं सकते, तो फिर ये धनिया 10 रुपये की 2 गड्डियाँ हैं। मटर 20 रुपये किलो थे, लेकिन मेरे पास कुछ रखे थे तो मैं आधा किलो ही लेके आई। प्याज सही मिल रहे थे यहाँ पे, 50 40 50 ऐसे मिल रहे थे, हाँ 50 के करीब थे प्याज, तो हाँ मुझे 35 रुपये किलो मिले। ये मिर्ची 20 रुपये की आधा किलो है। मैंने बड़ी वाली ली कि भाई चलो सब्ज़ी में भी डल जाएगी और स्टफ्ड मिर्ची और बनाओ तो वो भी हो जाएगी। गाजर में 1 किलो ही लेके आई हूँ, 10 रुपये किलो ही थी, लेकिन फिर भी 1 किलो लेके आई हूँ, क्योंकि हम हाइके में क्या करते हैं कि ज़्यादा ले लेते हैं कि चलो सस्ती मिल रही है ज़्यादा ले लो, और फिर वो चीज़ सड़ जाती है। और मेरे पास पहले से 1 किलो गाजर रखी थी, इसलिए। आलू 20 के 1.25 किलो है, कुछ मेरे पास रखे थे तो मैं इतने लाई। और फूल गोभी पत्ता गोभी 10-10 रुपये की किलो है। पत्ता गोभी और फूल गोभी इसलिए लेके आई क्योंकि जब अगर गोभी का पराठा बनता है तो ये दोनों ही एक बारी में ही काम आ जाते हैं, क्योंकि ये कम हो जाती है ना पक्के से। तो 2 मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, बट अभी मैं थोड़ा सा डाइट पे हूँ तो मैं ये भी कच्चा खा सकती हूँ और ये भी कच्चा खा लेती हूँ एज अ सैलेड, तो फिर मैं ज़्यादा लेके आ गई है ना। और घिया 1 ही लेके आई, ज़्यादा नहीं लेके आई, 15 रुपये किलो था तो 10 रुपये का ये आया है। और खीरा ककड़ी 2 किलो लेके आई 30 रुपये में। ये टमाटर मैं 2 किलो लेके आई हूँ, 30 रुपये के 2 किलो हैं ये। तो ये सब सही प्राइस लगा मुझे तो ले लिया। और जो जो चीज़ें रखी थी वो मैं लेके नहीं आई। अभी फ्रूट्स और लेके आई हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको। फ्रूट्स में संतरा लेके आई, अंगूर है, अनार है, सेब है, केला है, ऐसे कुछ है। तो ये तो रही सब्जियां। इन सब्जियों को मुझे धोना है, धो के पहले तो नीम वाला है ना उस पर भिगोंगी 15 मिनट, फिर उसको धो के और फिर लगाना है। और ऐसी कुछ खास सब्जियां मैंने लेके आई, पालक और सब रखे थे। पालक बहुत सस्ते मिल रहे थे, 10 रुपये की 2 गड्डी मिल रही थी, मेथी भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था। नहीं लेके आई, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हाइके में हम ले आते हैं कि चलो ले लेते हैं यार, सस्ता मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। लेकिन क्या होता है कि फिर जब यूज़ नहीं आती तो वो चीज़ें जो है सड़ जाती हैं। तो यहीं पे यही गलती हम करते हैं, जब कभी भी हम कोई सेल या कोई सस्ता चीज़ देखते हैं तो उसे ज़्यादा लेना चाहते हैं और उसे खपाना फिर मुश्किल हो जाता है। लो तभी जब आपका खप सके, और जितना आप यूज़ ले सको ना उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो जब हम हाइके में लेते ना, अरे यार ये तो इतना सस्ता मिल रहा है, मैं अभी 2 गड्डी पालक ले आती, 10 रुपये का ही था, इसमें क्या जाता। लेकिन यही पे हम यही फिजूल खर्ची कर देते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी बचत होती है। इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ही करके छोटा छोटा पैसा करके ही बड़ा बड़ा बनता है। और मैं कोई बड़ा पैसा भी बनाने के उसमें नहीं हूँ, अभी मैं कोई बचत वचत में नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ क्योंकि बार बार आप लोग का रिक्वेस्ट करते हो बचत की बातें बताया करो। तो जब भी कोई कहीं भी सस्ता कोई चीज़ देखो तो उसको ढेर सारा मत ले लेना, जो आपके काम आ सकता है, जितना काम आएगा उतना ही लेना। सस्ते के चक्कर में कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हम कई फिर ख़राब हो जाती हैं। जितना यूज़ लो ना, अब मैं बैंगन नहीं लेके आई, मैं करेला नहीं लेके आई, और बहुत सी सब्जियां थी, देख के ऐसे मन हो रहा था कि सारी उठा लो, तो नहीं ली। क्यों? क्योंकि अभी मैं डाइट पे हूँ तो इतना खप रही नहीं है सब्जियां। ईलू और इसके पापा ही खाते हैं, और दूसरा ईलू जो पसंद करती है ना सब्जियां, मैं वही लेके आई सब्जियां, क्योंकि पापा तो इसके कुछ भी खा लेंगे, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। लेकिन बच्चों के हिसाब का बनता है, बच्चों को जो पसंद है वो हम खा सकते हैं, लेकिन हमें जो पसंद है वो बच्चा थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि मूली नहीं खाती, अब मूली भी मेरे पास 1-1.5 रखी थी, मोटी मोटी मूलियाँ भी रखी थी, और पालक रखा था तो मैं नहीं लेके आई। भले ही 10 रुपये की 2 मिल रही थी, फिर भी मैं लेके नहीं आई, क्योंकि 1 गड्डी पालक मेरे पास रखा था, मूली रखी थी, तो वो चीज़ें मैं लेके नहीं आई, चाहे सस्ती थी तब भी, क्योंकि वो सड़ाने से क्या मतलब है ना। तो ये ही छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं बचत करते वक्त। हम सोचते चलो सस्ता है ले लो, और लेने के बाद क्या होता है कई बार नहीं खपता है, वो चीज़ यूज़ नहीं आती है, तो फिक जाएगी, फेंकेगी, मतलब फिजूल खर्ची होगी। तो ये है। तो चलो अब इनको धोती हूँ, और फिर फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, वो भी धोने हैं। नीम वॉश, इसको पानी में डालूंगी, 15 मिनट सब्जियां इसमें भिगोऊंगी। एक बाल्टी और लाऊंगी अभी,
और उस पर भी करूँगी, इतनी सारी सब्जियाँ एक साथ नहीं हो पाएंगी इसलिए। ये देखिए ये फ्रूट्स लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे 1 केजी थे, अनार थे थोड़े से क्योंकि एप्पल और अनार उतना पसंद नहीं करते हैं हम लोग। तो केला था 1 किलो और अंगूर था 1 किलो और संतरे जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं 3 किलो लेके आई थी और डाइट पे भी हूँ तो अभी फ्रूट्स खाती रहती हूँ। तो ये था आज के व्लॉग में, बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।